आज 30 मई 2024 है। भारत में जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें लास्ट फेज का इलेक्शन 1 जून को होगा और आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एक दिन के बाद आखिरी फेज के ये इलेक्शन होने, उसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी। ये जो चुनाव भारत के अंदर हुए हैं, 1.5 महीने जो प्रक्रिया चली है चुनावों की, तो कार्यक्रम चुनाव आयोग ने बना करके दिया था, वह अपने इख्तिताम पर है। तस्वीर साफ हो चुकी है। जनता ने जो मन बनाया था, जनता ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, जिस तरह से वोट किए हैं, उससे ये तस्वीर साफ हो गई है कौन सा गठबंधन बहुमत हासिल करने जा रहा है और कौन सा गठबंधन सत्ता से बहुत दूर रह जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग तरह की और तरह तरह की बातें करते हुए नजर आए चुनाव में। शुरुआत उन्होंने मंगलसूत्र से की थी, फिर वो मटन पे पहुँचे, मछली पे पहुँचे, मुसलमानों पे पहुँचे, भैंस पर पहुँचे, एक्सरे कराने की बात उन्होंने की। आज उनका एक वीडियो छोटा सा क्लिप है, वो हम आपको सुनाते हैं। एग्रेशन देखें मोदी के अंदर, तापमान राजनीति का ही बढ़ा हुआ है और देश के अंदर भी तापमान मध्य भारत में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त गर्मी शदीद है। दिल्ली में रिकॉर्ड टेम्परेचर कल था 52.3। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये छोटा सा क्लिप सुनिए, उसके बाद आपको क्या होने वाला है ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। ये आज का वीडियो है, सोशल मीडिया एक्स पर बहुत वायरल है। अब प्रधानमंत्री मोदी ये किसको धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो 7 पीढ़ियों की पोल खुल जाएगी। आप 10 साल से हुकूमत में थे, आपके पास बहुत वक्त था, देश की तमाम एजेंसियां आपके पास हैं, आप मंच से धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी इलेक्शन के बाद गिरफ्तार करवाने की। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है जो लोगों को धमकाए। लेकिन जो कभी नहीं हुआ वह इस 10 सालों में हुआ है। अब जो होने की संभावना है वो और ज़्यादा खौफनाक है, डरावनी है, चिंता पैदा करने वाली है। और लोग इसी बात को लेकर के फिक्रमंद नज़र आते हैं कि 4 जून को जब मैंडेट जो जनमत सामने आएगा, क्या उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पावर स्मूथली हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मीडिया के तमाम सेक्शंस में ये बात हो रही है। बहुत सारे लोग जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े विशेषज्ञ हैं, वह ये तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता नहीं छोड़ेंगे और वो उनके पास अपने तर्क हैं। इस दौरान देश की विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके पति के इंटरव्यू हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, तो आप देखिएगा और बहुत खुल करके बड़ी साफ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं।
4 तारीख के जो नतीजे आएंगे उसको लेकर के, क्योंकि देखिए चुनाव में जो नतीजे आने हैं वो 2 तरह के नतीजे आ सकते हैं। एक तो वो नतीजे हैं जो ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग गिनती करा करके जारी कर दे। दूसरे वो नतीजे होंगे जो चुनाव आयोग खेल करके, गड़बड़ी करके, बेईमानी करके नतीजों को जारी करेगा। चुनाव आयोग का जो विश्वसनीयता कहलाती है वो कुछ है नहीं। राजीव कुमार जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो देश के इतिहास में बहुत बुरी तरह से बुरे नाम से याद किए जाएंगे, जैसा उनका तौर तरीका इस दौरान रहा है। चुनाव आयोग ने जो कुछ किया है वो देश के सामने है। 1 करोड़ से ज़्यादा वोट उन्होंने बढ़ा करके बताए हैं। अब जो अहम बात है उसी पर आते हैं और फिर हम बहुत जल्दी बात को ख़त्म भी करेंगे। क्या 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक कमज़ोर सरकार बनाएंगे? क्योंकि जो बहुमत है वो उनके पास एनडीए गठबंधन को नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आएगी, इसमें कोई अब किसी तरह की शक की बात नहीं है। लेकिन वो जो बहुमत है उससे बहुत बहुत दूर रह जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी खुद भी और एनडीए गठबंधन भी। इस सूरत में प्रधानमंत्री मोदी अगर सरकार बनाते हैं तो उनको बाकी सीटें कहाँ से चाहिए होंगी? क्या वो टीएमसी, बीजू जनता दल, वाईएसआर, बीएसपी जैसे दलों से समर्थन लेंगे? क्या इंडिया गठबंधन के घटक दलों को दबाव डाल करके तोड़ने की कोशिश होगी? रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उन पर प्रेशर बनाया जाना शुरू हो चुका है। तो नतीजे आने के बाद तोड़ फोड़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। क्या राष्ट्रपति महोदय सबसे बड़े गठबंधन को न्योता देंगे या सबसे बड़ी पार्टी को देंगे? अगर सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दिया जाता है उस सूरत में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के लिए खुला हुआ मैदान मिलेगा और बीजेपी तोड़ फोड़ करके, खरीदो फरोख्त करके सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो जाएंगे, उसमें किसी तरह की कोई शक नहीं है। जैसा लगता है लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय सबसे बड़ी पार्टी को इनवाइट करेंगे, ना कि सबसे बड़े गठबंधन को। ऐसी सूरत में जब जनमत के साथ, बहुमत के साथ नाइंसाफ़ी होगी, उस वक्त इंडिया गठबंधन का क्या प्रतिक्रिया होगी, किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, इसको लेकर के भी तैयारियां इंडिया गठबंधन के अंदर शुरू हो चुकी हैं। 1 तारीख को ही जब ये चुनाव ख़त्म हो जाएंगे आखिरी फेज़ के, तो इंडिया गठबंधन ने अपनी तमाम दलों की मीटिंग कॉल की हुई है। वहीं सिविल सोसाइटी के लोग, आईएएस जो पूर्व आईएएस हैं, उन्होंने पूरी कमेटी बनाई हुई है निगरानी करने के लिए कि वोटों में धांधली न हो, गिनती के वक्त में चुनाव के नतीजों में कोई गड़बड़ी न हो, और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं जो चुनाव के नतीजे जारी करेंगे वो किसी तरह का कोई गड़बड़ न कर सकें, उस पर निगरानी करने के लिए
पूर्व आईएएस अधिकारियों की जो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है वह इसमें काम करना शुरू कर दिया है। इस तरह की भी जानकारियां हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने से रोका जाता है तो देश भर के अंदर बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। ये प्रदर्शन दिल्ली से लेकर के पूरे देश में आपको होते हुए नज़र आएंगे। सड़कों पर आपको लोग नज़र आएंगे और हो सकता है कहीं किसी तरह की कोई अनहोनी भी इस दौरान होती हुई नज़र आए। उसकी वजह यह है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वह बल प्रयोग करेगी। राज्यों में उसकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर पूरा प्रशासन उसके पास है। उन राज्यों में प्रशासन का इस्तेमाल होगा। बड़े लेवल पर गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। एक तारीख के बाद कहीं वायलेंस भी हो सकती है, कम्युनल वायलेंस हो सकती है, जातीय हिंसा हो सकती है। साथ ही हमने एक खदशा और जाहिर किया था, कश्मीर बॉर्डर पर कुछ आपको उथल पुथल नज़र आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं। सबसे अहम जो बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता छोड़ने नहीं जा रहे हैं और जैसे भी होगा ये आपको बता दें, आरएसएस की स्थापना के 100 साल मुकम्मल होंगे 2025 में दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन। आरएसएस को हर हाल में केंद्र में अपनी सरकार चाहिए। शेयर बाज़ार की स्थिति अच्छी है नहीं। अडानी बाज़ार से पैसा उठा रहे हैं, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। फंड्स जनरेट करने के लिए वो उनका अपना पूरा का पूरा लगा हुआ है। पैसे की कमी ना आरएसएस के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना अडानी और अंबानी के पास है। 4 तारीख के बाद खुला खेल देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरह का हुआ, विधायकों की खरीदो फरोख्त, उन विधायकों को गुजरात भेजना, गुजरात से आसाम भेजना और फिर वहाँ सरकार गिरा करके सरकार बना लेना, ये तमाम चीज़ें देश ने देखी हैं। तो केंद्र में भी देश की सरकार बनाने के लिए भी उसी तरह का कुछ आप देख सकते हैं 4 तारीख के बाद। लेकिन अब यह बिल्कुल तय है कि जनता ने वोट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को। जो 2 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ से 120 सीटें हैं लोकसभा की, और इन 120 सीटों में से 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 100+ सीटें हासिल हुई थी। 101 सीटें यहाँ से मिली थी। अब की बार इन 120 सीटों में से बीजेपी को 30 सीट भी हासिल कर पाना मुश्किल हो रहा है। स्थिति इतनी ख़राब है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहाँ बीजेपी अच्छी ताकत में हुआ करती थी। एनडीए गठबंधन बहुत ताकत में हुआ करता था, लेकिन इस बार वहाँ से बहुत भारी नुकसान एनडीए को हो रहे हैं। ऐसी सूरत में जो बहुमत की बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही जा रही हैं, वो बिल्कुल खोखली हैं
निराधार हैं, उनका कोई अहमियत या वजूद नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता में रखने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो जो बातें हैं वो हमने आपको बताई हैं भी, यहाँ पर क्या क्या होने की संभावना है, क्या क्या उम्मीदें नज़र आती हैं। एक पूरी डिटेल रिपोर्ट आप 1 तारीख को टीसी जंग न्यूज़ चैनल पर देखिएगा। चुनाव मुकम्मल होने के चंद मिनट के बाद वो रिपोर्ट हम जारी करेंगे। देश भर से हमने अपने लोगों को, अपने जानकार लोगों को, उनसे बात करके, उनसे जानकारियां हासिल करके वो बनाई है। आप देखेंगे कि जब वो रिपोर्ट हम जारी करेंगे उसके नतीजों में और फाइनल नतीजों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। चुनाव आयोग के नतीजे अलग हो सकते हैं। चुनाव आयोग के पास पावर है, सारे अधिकार उसके पास हैं, वो जिसको चाहे जिताए, जिसको चाहे हराए। उस तरह के जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो जानकारियां हमने हासिल की हैं, वो रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाएगी और वो रिपोर्ट आपको 1 तारीख को शाम को इलेक्शन ख़त्म होने के बाद देखने को मिलेगी। हम ये उम्मीद करते हैं चुनाव के फाइनल जो रिजल्ट्स होंगे वो बिल्कुल उसके करीब करीब होंगे। 4-5 सीटें कम या ज़्यादा का फ़र्क हो सकता है, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। तो आप देखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए टीसी जंग न्यूज़।